बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी बकर हयात और एक मरतबा फिर आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कारी उमर साहब। ये वो वाले कारी साहब हैं जिनको मेरे चैनल से 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। आज सी पैक के ऊपर सफ़र कर रहे थे तो अचानक मेरा और इनका आमना सामना हो गया, तो इनको आपकी खिदमत में मैंने हाजिर कर दिया। इनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं। कारी साहब, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको मेरे चैनल से देखा। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, मेरे ऑडियंस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके साथ मोहब्बत की। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जाने आपको इतना ज़्यादा लोगों ने देखा कि शायद आपके मुआशरे में आपको इतने लोग जानते भी नहीं होंगे। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके नंबर भी मांगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके एड्रेस भी मुझसे पूछे। लेकिन मैं यकीन जाने ये आप सब के इल्म में है कि ये मीडिया किस किस्म का दौर जा रहा है। हर एक को नंबर देते हुए खौफ भी आता है, हर एक को एड्रेस बताते हुए डर भी लगता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो काबिल इत्मीनान लोग थे ना, उनको तो मैंने बताया, लेकिन हर एक को बताने से गुरेज किया कि हमने आपसे कुरान करीम के हवाले से फ़ायदा हासिल किया, आपको हमारी तरफ से कोई नुकसान न पहुँचे। तो इसके साथ साथ बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप मुझे इसके साथ साथ ये रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो इसके हवाले से कोई थोड़ा सा मवाद दें। बाज़ हुफ़ाज़ इकराम कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है कुरान सुनाने के लिए, बाज़ कह रहे हैं कारी साहब जगह तो है लेकिन हमें कुरान याद नहीं है, हमारी कोशिश बहुत है कुरान सुनाने की। बाज़ कह रहे हैं कारी साहब जगह भी है, याद भी है, लेकिन मसरूफियत इतनी है कि हम आप सुना नहीं सकते। इन तमाम सवालों के जवाब हमारे दोस्तों की नज़र करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कारी साहब, मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ। आपकी चाहतों और आपकी मोहब्बतों से जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मैं उन लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ। आप हज़रात ने मुझे बहुत मोहब्बत दी और ये मोहब्बत सिर्फ़ कुरान की वजह से थी। ऐसा ही है। बाकी आपने जो बात की कि हमारी ज़ात के हवाले से तो शायद हमारी पहचान से लोग बहुत दूर हैं। सही है, सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों ने आपको मोहब्बत दी उन लोगों को नवाजे। अल्लाहुम्मा। मैं सबसे पहले उन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आपका चैनल देखा और कुरान करीम को याद किया। ऐसा ही है, ऐसा ही। और बहुत सारे ऐसे लोग वो हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि हमने कारी साहब का चैनल देख के कुरान करीम को याद करना शुरू किए, और लोगों के दिलों में आपकी वजह से और आप जो ज़रिए बने लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत डालने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस काविश उस मेहनत को कबूल फरमाए। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन लोगों को कुरान याद है या आपकी वीडियो देखी उन्होंने या मुझ ना चीज़ से कुछ थोड़ा सा सीख के उन लोगों ने कुरान को याद किया, और इस साल वो रमज़ानुल मुबारक में कुरान को सुनाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। ऐसा ही। उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो भाई। जो लोग ये चाहते हैं, मैं बिल्कुल मुख्तसर अपनी बात को कर रहा हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि हम रमज़ान में कुरान करीम को सुनाएं, उन लोगों को चाहिए कि सारा साल वो कुरान करीम की मुस्तकिल तिलावत करें। ठीक है। मुसलसल पढ़ें। ठीक हो गया। आप 5 सिपारे पढ़ सकते हैं, किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है, कुरान को खोल के 1 सिपारा ज़रूर पढ़ें। कुरान के साथ जितनी मोहब्बत करेंगे, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, आप जितनी कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे कुरान उससे बढ़ के आपके साथ मोहब्बत करेगा। खैर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है। ये तो सुस्ती थी हमारी कि हम पूरा साल मसरूफियत की वजह से, बाल बच्चों के रिज़्क़ की वजह से हमें पूरा साल पढ़ना चाहिए था, हम उसको नहीं पढ़ सके। यह गलती है, यह सुस्ती है, हमें पढ़ना चाहिए था। लेकिन अब हमें यह बताएं कि अब कारी साहब महीना रह गया है, अब इस 1 महीने के अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कुछ शॉर्टकट तरीका बताएं कि हम रमज़ान में कुरान आसानी से सुना सकें। ठीक है कारी साहब, सारा साल मुझे किए हैं, शुबान का महीना और रमज़ान का महीना
दुनिया को छोड़ के कुरान की तरफ आ जाएं। मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप रमज़ान में कुरान करीम सुनाएंगे। शुबान में मेहनत करें, रात दिन एक कर दें, इंशाल्लाह कुरान सुनाएंगे आप इंशाल्लाह। और वो लोग भी जो आपकी विसादत से मेरे साथ रब्ते में हैं, देख के कुरान करीम नहीं पढ़ना आता था, आजकल रियाज की मस्जिद में वो बंदा इमाम है, मेरे साथ बाकायदा रब्ते में है और अभी भी मुझे वो मंजिल सुना रहा है। अच्छा, आजकल भी मुझे मंजिल सुनाता है, बच्चों को पढ़ा रहा है। हालांकि अरबों को बच्चों को पढ़ाना हम अजमियों से मुश्किल काम है, ऐसा ही है। और वो हमारे पास अपने बच्चों को भेजते भी नहीं है कि हम कुरान को बिगाड़ के पढ़ते हैं। कमाल हो गई। हमारे चैनल से फायदा उठा उठा के कहाँ चले गए हो यार, हमें याद तो रखा करो यार, हमें आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, दुआ सलाम किया करो, खुशी होती है। कारी साहब कहना चाह रहे हैं पूरा साल अयाशी की है ना, पूरा साल कुरान छोड़ के हम अयाशियां करते रहे, यानी दुनियादारी में लगे रहे। अभी इस एक महीने में दुनियादारी को छोड़ के कुरान को पकड़ो ताकि कोई फायदा हो। तो मेरे ख्याल में बात तो दुरुस्त है, पूरा साल हमने कुरान को नहीं पूछा, अब भी हम कुरान को अगर कारोबार के साथ ही चला रहे हैं ना, तो फिर भाई मर्जी है हमारी अपनी। जी कारी साहब, बिल्कुल, आप इस रमज़ान इस शुबान के अंदर मेहनत करें अच्छी तरीके से। रमज़ानुल मुबारक में आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, इंशाल्लाह सवा से पारा आप मुसल्ले पे बहुत बेहतरीन किस्म का सुना सकते हैं। रमज़ान और शबान के महीना कुरान करीम से अजीज़ तर कोई चीज़ नहीं है। मेरी आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त है, अगर कुरान वाकई कच्चा है या मंजिल सुनाने का खौफ है ना, तो रमज़ान और शबान में कुरान की मोहब्बत के लिए ये दाएँ बाएँ की मसरूफियत छोड़ें और कुरान को याद करें। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में आप हमें दुआएं देंगे। जज़ाकल्लाह कारी साहब, आपके चाहने वाले, आपकी मोहब्बतों वाले और आपसे बस इन्हीं मुख्तसर से कलिमात से मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में खुसूसी याद रखें और खुसूसी तौर पे दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान के साथ मुखलिस रहने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन। और कुरान की खिदमत हम जो टूटी फूटी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। इस वक्त हम देखें ये रोड पर है, ये देखिए रोड पर है और मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इस वक्त कोई हमारे पास स्टूडियो का सामान नहीं है, तो बड़ी मुश्किल के साथ वीडियो मैंने बनाई। देखिए ये मोबाइल में कपकपी है। बहरहाल हमने एक पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना था, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए कारी बकर हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।